हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग गर्ल। आज हम देखेंगे आपके पर्सन किस एनर्जी में है, आपके पर्सन की क्या एनर्जी है इस वक्त। देखिए ये रीडिंग जो है ना, ये कलेक्टिव रीडिंग है। सो क्या होता है, कई बार किसी किसी की पूरी रीडिंग रेजोनेट होती है, किसी किसी के कुछ पार्ट रेजोनेट होते हैं। बेसिकली आप इसमें पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा। इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिविटी है उसको क्लेम कीजिएगा। आपके लिए जो मैसेजेस है प्लीज़ आप उसको जरूर लीजिएगा, ठीक है। यूनिवर्स को थैंक्स कीजिए एंड लेट अस स्टार्ट। देखते हैं आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, ठीक है। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सो आप कभी भी देख सकते हो। ओके, लेट अस सी प्लीज यूनिवर्स गाइड, ये पर्सन की क्या एनर्जी है, किस एनर्जी में है पर्सन। हैंगमैन, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन अभी स्टीडी स्टेट में लग रहा है, ठीक है। स्थिर हम कह सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये तो रीडिंग है ना गाइस, ये कांटेक्ट और नो कांटेक्ट दोनों के लिए ही कर रही हूँ। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन अभी आपसे दूर है, अभी आपके पास नहीं है, ये पर्सन आपके कांटेक्ट में नहीं है। मुझे ऐसा दिख रहा है, देखो कि आप दोनों का शायद लड़ाई हो गया है, ठीक है। मुझे दिख रहा है किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से आप दोनों की लड़ाई हुई, मुझे ऐसा दिख रहा है। कोई लेडी है, ठीक है। जो भी है ना, ये कोई लेडी है, आपकी क्लोज है, स्पेशली आपकी फ्रेंड, आपकी ऑनलाइन मिली हुई कोई फ्रेंड। याद कीजिएगा, ऑनलाइन कुछ दोस्ती हुई हो किसी लड़की से, फ्रेंड से, एंड वो शायद अभी आपके आसपास रहती हो। सो ऑनलाइन किसी लड़की जो आपको मिली, या फिर आपकी बहुत ही पुरानी कोई दोस्त, उस महिला ने आप दोनों के बीच ये दूरियां लाई है, आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, देखिए। एंड इस वजह से आपकी लड़ाई हो गई है। आपके पर्सन ने आपसे खुद ही ब्रेकअप कर लिया, खुद ही रूड बात की, लाइक कि मुझे रिलेशन नहीं रखना, प्लीज़ तुम चली जाओ, मैं ब्रेकअप करना चाहता हूँ, या फिर मैं ब्रेकअप करना चाहती हूँ, ठीक है। सो इस तरीके की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप दोनों में, ये आपके जो पर्सन है वो खुद ही आपसे रूडली बात करके चले गए। क्यों? बिकॉज इन्फ्लुएंस आपके जिसको अपने फ्रेंड मानते हो, उसी ने कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस किया है गाइस, उसकी वजह से आप दोनों के बीच दूरियां आ गई हैं। सो हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ कप्स ने, ठीक है। ये पर्सन जो है ना, देखिए काफ़ी ज़्यादा मुझे गिल्ट में दिखाई दे रहा है, ठीक है। गिल्ट है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा, ये आपकी तरफ सब कुछ छोड़ करके आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मुझे लड़ाइयाँ बहुत दिख रही है। मतलब इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा एरोगेंटली आपसे बात की, खुद ही आपसे ब्रेकअप किया। एंड पर्सन ने कहा कि इनको आपकी एनर्जी पसंद नहीं है, आप पर शंका वगैरह की, इस तरीके की मुझे एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अभी जो है ना कहीं इस रिश्ते का पर्सपेक्टिव बदल रहा है। देखिए पर्सन इतने बुरे नहीं है, ना आप बुरे हो, ठीक है। आप दोनों भी बुरे नहीं हो, सिचुएशंस ऐसी बन चुकी थी। तो देखिए कहीं ना कहीं इस पर्सन का पर्सपेक्टिव बदल रहा है। कहीं ना कहीं देखिए इस पर्सन में बहुत ज़्यादा इच्छा है, बहुत ज़्यादा अर्ज है कि ये पर्सन किसी तरीके से रिलेशनशिप को ठीक करे। देखिए इस पर्सन का दिल कहीं नहीं लग रहा है, ये पर्सन आपके पास वापस लौट करके आना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि दो जगह सोच रहे हैं कि मैंने जो किया है, मैंने जो थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस में आकर के आपको जो ब्रेकअप किया है, आपको छोड़ा है, ठीक है। तो क्या मुझे वापस जाना चाहिए? क्या आप, अगर वो वापस आए तो क्या आप उनको अपनाओगे? इस तरीके का मुझे दिख रहा है। देखिए आप दोनों दूर तो है ना, आप फिजिकली भी दूर है, मुझे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ही ज़्यादा दिखाई दे रही है। सो इस तरीके की पर्सपेक्टिव इस पर्सन का कहीं ना कहीं बदल रहा है। ओके, पर्सपेक्टिव बदल रहा है, ये रिश्ते को लेकर के अलग नज़रिए से देख रहा है, ठीक है। देखिए पर्सन आपसे बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन प्यार करता है, बहुत ज़्यादा, किसी गिल्ट के बोझ में दबा हुआ है ये पर्सन। देखिए मुझे पता है, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको ऑनलाइन स्पाई करता है, आपके ऊपर नज़र रखता है, आपकी प्रोफाइल्स वगैरह है ना वो चेक करता है, ये पर्सन प्रोफाइल चेक करता है। सो मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आ चुका है। तो इस चीज़ का गिल्ट, बहुत ही ज़्यादा भारीपन इस पर्सन को हो रहा है, ठीक है। आपकी प्रोफाइल चेक की एंड आपकी प्रोफाइल पे हो सकता है आपने कोई फोटो वगैरह डाली, तो उस फोटो का देख करके पर्सन दुखी हो गए, क्योंकि इनको लगा कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ चुका है। हालांकि ऐसा दिख नहीं रहा है, मुझे नहीं लगता आप मूव ऑन नहीं कर पाए हो, और ये पर्सन भी मूव ऑन नहीं कर पाए। बट ऑनलाइन कुछ देख करके इस पर्सन को गलतफहमी, दुख हो रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको लगता है आपके लाइफ में शायद कोई आ चुका है। सो इस तरीके की दुख और बर्डन वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। ये पर्सन बहुत ही जेन्युइन प्यार करते हैं गाइस, बहुत ही जेन्युइन प्यार, ठीक है। इनका प्यार कोई इमेच्योर प्यार नहीं है, एक मैच्योर प्यार है, ठीक है। देखिए ये पर्सन ऑनलाइन तो स्पाई करते हैं आपको, ठीक है, बहुत दुखी भी है, इनका लव भी काफ़ी जेन्युइन है गाइस। मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत प्यार तो करते हैं ये पर्सन, लेकिन क्या है, ईगो के चक्कर में ये कुछ बोल नहीं रहे हैं, ठीक है। लाइक कि इन्हें लगता है कि अगर ये खुद आकर के सॉरी आपको बोल दे, ठीक है, हालांकि बोलना चाहते हैं, तो कहीं आप ये ना कह दो कि तुम खुद आए थे मेरे पास, है ना। तो इस तरीके का वर्ड ये सोच रहे कि कहीं आप ये ना कहो बाद में कि खुद ही आपके पास आए थे एंड इन्होंने खुद ही सॉरी बोला। तो इस चक्कर में ये जो पर्सन है ना, ये रुके हुए हैं, देखो, ठीक है। ओके, वाओ, वेरी नाइस कार्ड। और सो इसी चक्कर में ये पर्सन रुके हुए हैं कि ईगो बहुत है इस पर्सन में, डोमिनेटिव नेचर है, ये कोई सॉफ्ट पर्सन तो मुझे दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। लड़ाई का रीज़न क्या था? इनका ईगो ही था। देखो शंका मुझे दिख रही है, किसी थर्ड पार्टी की वजह से शंका क्रिएट हुई एंड उसकी वजह से लड़ाइयाँ हुई। तो ये पर्सन देखिए बोलना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं, बिकॉज ये नहीं कहना चाहते कि ये खुद आए थे, ये ऐसा नहीं प्रिटेंड नहीं करना चाहते, ठीक है। ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा प्लान करे, कुछ ऐसा कुछ प्लान करने की कोशिश करे कि आप खुद ही आ जाओ, ठीक है। हज़ार तरीके से माफ़ी मांगेंगे, लेकिन एकदम आकर के सॉरी नहीं बोलेंगे, हज़ार तरीके से माफ़ी मांगेंगे, स्पाई करेंगे, नज़र रखेंगे, आपके हर एक मूवमेंट पे ये पर्सन नज़र रखा हुआ है। मुझे ऐसा दिख रहा है, आप क्या करते हो, आप क्या पहनते हो, आप कहाँ जाते हो, हर चीज़ को ये स्पाई करता है, ठीक है। सो देखिए ये पर्सन क्लैरिटी चाहता है, कहीं ना कहीं ये पर्सन का पर्सपेक्टिव बदल रहा है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा गलत किया। इसको पता है कि
इक्वल कंट्रीब्यूशन चाहिए। आपने बहुत इस रिश्ते में कंट्रीब्यूट किया लेकिन इस पर्सन ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया, तो इस बात का कहीं ना कहीं एहसास इस पर्सन को है। देखिए ये एक बहुत नई शुरुआत आपके साथ करना चाहता है, बहुत जेन्युइन फीलिंग है, बहुत एक नई शुरुआत। पहले ही पर्सन का स्वभाव थोड़ा अजीब था, लाइक गलती नहीं मानना, ये नहीं करना, अपने जिद पर अड़े रहना, आपसे एक्सपेक्ट करना कि आप दो लेकिन ये खुद नहीं देती थी। सो ये जो स्वभाव है, ये जो पर्सनैलिटी है, कहीं ना कहीं बदल रही है, एहसास इन्हें हो गया है। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई अनदर पर्सन आ चुका है। सो इस वजह से क्या हो रहा है कि इनको भी आपकी कीमत जो है ना, आपकी कीमत पता चल गई है, आपकी कीमत इनको पता चल रही है। ये देख रहे हैं कि आप कितना स्ट्रगल कर रही हो और आपने कितना कुछ कंट्रीब्यूट किया है। ये पहले इनको नहीं पता चला था, आप अलग होने के बाद पता चला है। सो देखिए बहुत ही जेन्युइन सी अच्छी सी शुरुआत करना चाहते हैं। एक टाइम था आप इस पर्सन के बिना खाना तक नहीं खा पाते थे, बट अभी देखो ये पर्सन नज़र रखे हुआ है, ये देख रहा है, ये स्पाई कर रहा है कि कैसे आप इनके बिना रह रहे हो। आपकी सोशल मीडिया पे पिक्स देखता है तो इसको लगता है कि आप तो बड़े खुश हो, आपके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि आप जो इस पर्सन के बिना रह नहीं पाते थे, आप अभी उस पर्सन के बिना खुश हो। इनको ऐसा दिख रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो और इनको ऐसा भी लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी आ गई। जेलिसी वाला केस मुझे यहाँ पर दिख रहा है, थोड़ा सा जेलिस हो गया और साथ ही इनको अभी आपकी कीमत पता चल गई है। देखा, देखिए जस्टिस का कार्ड आया है। ये पर्सन अभी बैलेंसिंग चाहते हैं, ठीक है। आपकी स्ट्रेंथ देखकर कि पर्सन कहीं ना कहीं हैरान है, कहीं ना कहीं होता है ना आंखें खुलना, हम कहते हैं कीमत देखो तब पता चलती है जब वो चीज़ हाथ से निकल जाती है। सो अभी आप डायमंड हो, ये बात इनको अभी पता चली है जब आप इनके हाथ से निकल गए हो, जब आप इनका कांटेक्ट नहीं हो। मुझे ऐसा दिख रहा है आप शायद ये पर्सन कांटेक्ट करने की कोशिश तो कर रहे हैं, आप नहीं उठा रहे। सो इस बात से कहीं ना कहीं ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है। देखिए ये पर्सन बैलेंस करना चाहता है, ये पर्सन जस्टिस करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखिए पर्सन आपको, पर क्या है कि ये बंधे हुए हैं, इनकी हिम्मत नहीं हो पा रही। एंड हम कह सकते हैं कि इस पर्सन को कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, जस्टिस चाहते हैं लाइक, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे, एक्शन नहीं ले पा रहे। थॉट्स अपने थॉट्स में बंद है कि मैं एक्शन दूंगा। इनके पास आइडियाज़ तो बहुत सारे हैं, अगर मैं एक्शन दूंगा तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे, आप क्या सोचोगे, आप क्या कहोगे। सो इस चीज़ के बारे में ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है। बट ये देखो कहीं ना कहीं बैलेंस करना चाहता है। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि इससे के कर्मों का फल इसको मिला है, ठीक है ना गाइस। जो इन्होंने आपके साथ किया देखो वो तो गलत है, भले इनका मन अच्छा है या भले ही प्यार है, लेकिन वो अभी है ना, पहले नहीं था। पहले तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपका फ़ायदा ही उठाया ना, आपकी कीमत को नहीं समझा, आपके कंट्रीब्यूशन को नहीं समझा और छोड़ करके ऐसे ही बीच में छोड़ करके आ गए। ये तो गलत है ना। देखो रहने वाले को 10 बहाने चाहिए और जाने वाले को 10 बहाने चाहिए। इस पर्सन को जाना ही था आपके पास से, ठीक है। इनको ऐसा था कि नहीं रहना मुझे इसके पास। सो इस तरीके की सोच इस पर्सन की दिखाई दे रही है, लेकिन अभी देखो कर्मा हुआ है बैकफायर, कहीं ना कहीं कर्मा बैकफायर हुआ है और इसको आंखें खुली इस चीज़ का एहसास हुआ है। जैसा इन्होंने आपको छोड़ करके गए थे तब आप कैसे नहीं रह पा रहे थे, आपने कितने कॉल किए, उठा लो कॉल उठा लो, मैसेजेस किए, बट इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा था। सो अभी उस चीज़ का कहीं ना कहीं जस्टिस मिला है, ठीक है, यूनिवर्स ने दिया है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे, एक शुरुआत ये पर्सन करना चाहते हैं। ये पर्सन किसी तरीके का मौके का वेट करते हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक चांस ये कहीं ना कहीं पर्सन चाहते हैं, एक चांस चाहते हैं कि ये आपसे दोबारा से कम्युनिकेट कर सके, एक बहुत ही ज़्यादा न्यू बिगिनिंग हम इसको कह सकते हैं, वो करना चाहते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, फुल पोटेंशियल से आगे बढ़ रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट क्या है चांस नहीं मिल रहा। वो कुछ प्लान करे कि भाई क्या करे, कैसे करे, आपसे कैसे बात करे। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी बहुत है, पर्सन कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखो मैनिफेस्टेशन एक तरफ से नहीं हो सकता है उसकी एनर्जी की वजह से शायद आप भी मूव ऑन ना कर पाए हो, आपकी भी इच्छा हो कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको मिल जाए, तो आप ऐसी इच्छा है ना, तो गाइस आपका मैनिफेस्टेशन यहाँ पर मुझे पूरा होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, ये पर्सन देखिए किसी तरीके के गम में है, ठीक है, उनको उनकी की हुई हरकतें कहीं ना कहीं सता रही है। उनको लग रहा है कि क्यों उन्होंने ऐसा किया, आपके जैसे अच्छे पर्सन को उन्होंने धोखा दिया। देखिए कहीं ना कहीं क्या है, आपको पता था कि ये पर्सन कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, लेकिन आपने क्या किया, आपने छोड़ दिया। आप मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर होशियार दिखाई दे रहे हो। आपको देखो नोटिस आप सब करते हो, जो चीज़ दूसरे नोटिस नहीं करते वो भी नोटिस आप कर लेते हो। तो आपको पता था बट स्टिल आपने चुप रहना सही समझा ताकि रिश्ते में कुछ तो ठीक हो सके। आपने पूरा योगदान दिया, तो इस बात का गम कहीं ना कहीं इस पर्सन को है कि इन्होंने क्यों रिश्ते को कंट्रीब्यूट नहीं किया, क्यों रिश्ते में कंट्रीब्यूशन नहीं किया। देखिए हाई प्रेस्ट और डेथ का कार्ड यहाँ पर आया है। सो इट्स बेसिकली क्या है, ये बेसिकली ये है कि या द फूल एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, बहुत ही प्यारी एनर्जी है, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। सो आफ्टर ऑल एट द एंड देखिए इस रिश्ते का जो है ना वो नज़रिया बदलने वाला है, कहीं ना कहीं रिश्ते में जो प्रॉब्लम थी वो बदलने वाली है। आई से इन्फ्लुएंस, ठीक है, कोई इन्फ्लुएंस था किसी थर्ड पर्सन का, किसी वो लेडी का, तो आपको ये नहीं पता कि वो लेडी कौन है, ऐसा कौन कर रहा है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये चीज़ सामने आने वाली है, आखिर वो है कौन जिसने फालतू में ही आप दोनों को भड़का दिया, आप दोनों को अलग कर दिया, ठीक है। कहीं ना कहीं उनके पास जाके कुछ और, आपके पास जाके कुछ और, कोई शंका वगैरह क्रिएट की, हालांकि ऐसा कुछ था नहीं, वो आपसे जेन्युइन प्यार करते हैं, आप उनसे करते हो, बट उस पर्सन ने कहीं ना कहीं ऐसा किया। सो देखिए अभी उस पर्सन का चेहरा सामने आ सकता है, ये चीज़ नज़रिया बदलेगा गाइस। ये पर्सन जो भी बैक हुआ, जो भी मतलब पिछली बार उस चीज़ को ये कहीं ना कहीं छोड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ एक नई बिगनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। ये पर्सन को कोई सीक्रेट पता चल गया जो आपसे बताना चाहते हैं। अभी तक क्या कहीं ना कहीं अपने दिल की भावना ये आपको बताएंगे, एक्सप्रेस करेंगे। इस रिश्ते में एक बहुत ही प्यारी नई शुरुआत होती हुई मुझे दिख रहा है। जो लड़ाई अपनी परेशानी चल रही थी वो कहीं ना कहीं अब गायब होने वाली है, किसी रात से पर्दा उठने वाला है। तो बहुत ही प्यारी एनर्जी है गाइस, बिगनिंग की एनर्जी है, तो प्लीज़ इस एनर्जी को पक्का क्लेम कीजिए। एंड येस हमारी वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सके मेरी वीडियोज़ की। ओके।
दैट्स ऑल गाइस। इस कार्ड को क्लेम करना मत भूलिएगा क्योंकि मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, एक न्यू बिगनिंग। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि भाई वो पर्सन लौट आए, तो प्लीज़ इसको क्लेम कीजिए ज़रूर से।